सद्गुरु वो होता है जो आपके लिए वो मिट्टी बनने को तैयार है, जिसमें आप अपनी जड़ें फैलाकर विकसित हो सकते हैं और खिल सकते हैं। ध्यान देने की क्षमता को बढ़ाना जानकारी हासिल करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप अधिक ध्यान देने लगते हैं तो आप अंततः सचेतन बन जाते हैं। मिट्टी सारी माँओं की माँ है। मिट्टी को जीवित रखना और उसे उसी रूप में भावी पीढ़ियों को सौंपना मातृत्व की शक्ति को जानने का तरीका है। मूल रूप में दुआख का मतलब है कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। आनंद का मतलब है कि आपको जो पसंद है वह आपके विचारों और भावनाओं में हो रहा है। आदर्शवाद आपके अंदर ही अच्छा है, पर जब काम करने की बात आती है तो उसे व्यावहारिक होना होगा, वरना वह सफल नहीं होगा। आपके पैसे सिर्फ आपकी जीवन शैली तय करते हैं, आपके जीवन की प्रकृति नहीं। आपके जीवन की प्रकृति इससे तय होती है कि आप कितने खुले हुए और उल्लासमय हैं। सामाजिक विवशताओं के वश में आए बिना आप जितने ही अधिक स्वयं में स्थित होते हैं, आप उतने ही अधिक अपनी मूल प्रकृति से संपर्क बनाने में सक्षम होते हैं। संशय करना और दोष देखना दो अलग अलग चीजें हैं। दोष देखने का मतलब है कि आपने धारणा बना ली है। संशय करने का मतलब है कि आप सत्य खोज रहे हैं। जब आपकी याददाश्त, अनुभव और कल्पना सब मिलकर खिचड़ी बन जाती है, तब आप एक बड़ा झमेला बन जाते हैं। आपके अंदर की स्पष्टता यह तय करती है कि आप इस जीवन से कितनी सफलतापूर्वक गुजरते हैं। ईश्वर सृष्टि का सृजन करते हैं, वो कोई मैनेजर नहीं है। इंसानों का ये सौभाग्य है कि वे अपने जीवन को खुद मैनेज कर सकते हैं। मौन जीवन और मृत्यु से परे, सृष्टि और सृष्टिकर्ता से परे का स्थान है। जब आप मौन का अभ्यास करते हैं तब आप धीरे धीरे मौन बन सकते हैं। इसके पहले कि हम किसी दूसरे ग्रह पर जाएं, हमें इस ग्रह का ख्याल रखना सीखना चाहिए, वरना हम वही बेवकूफी भरी चीजें वहां करेंगे जो हमने यहाँ की है। दुनिया के सभी रंग बस एक चीज पर निर्भर करते हैं, समृद्ध मिट्टी। आइए इसे संभव बनाएं। जीवन में कोई भी चीज समस्या नहीं है, हर चीज एक संभावना है। अगर आपकी पहचान पूरे विश्व के साथ है तो आपकी बुद्धि हर किसी की खुशहाली के लिए काम करेगी। आप निजी महत्वाकांक्षा को लेकर काम नहीं करेंगे, बल्कि हर चीज के लिए एक विशाल दृष्टिकोण के साथ काम करेंगे। जो लोग अपने अंदर आराम की स्थिति में होते हैं, वे अंतहीन काम करने में सक्षम होते हैं। अगर आप एक अधिक सचेतन इंसान नहीं बनते तो आप दुनिया को बेहतर बनाने में मदद नहीं कर सकते। जो भी चैनल पर नए आए हैं, उनसे दिल से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके अंदर का जीवन ही असली चीज है, बाकी चीजें बस एक छवि है। जब कोई दूसरा आपको खुश या नाखुश कर सकता है, तो क्या यह सबसे बुरे किस्म की गुलामी नहीं है? यह जानना कि इंसान के सारे अनुभवों का स्रोत भीतर ही है, यही आजादी है। एक इंसान के रूप में आप कई तरह की संभावनाओं के साथ आते हैं, सबसे गहरे नरक से लेकर अपने अंदर की सबसे ऊंची अवस्थाओं तक। यह आप पर निर्भर है कि आप किस पर अपना ध्यान देने का चुनाव करते हैं। अगर आप अपने भीतर और अपने आसपास सही किस्म का माहौल पैदा करते हैं, तो अस्तित्व आपको शानदार तरीके से रिस्पॉन्ड उत्तर करेगा। जब आप अपने विचार और भावनाओं को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, तो आप जीवन को वैसे नहीं देख सकते जैसा वह है। आप कितने तालमेल में हैं, आप कैसे बैठते हैं, खड़े होते और सांस लेते हैं, यही तय करता है कि आपका शरीर कैसे काम करेगा और वह कब तक काम करेगा। आप जो भी करें उसे बस अच्छे से करें। चाहे वह आपका काम हो, आपका प्रेम हो या आपका जीवन हो,
जब तक आप उसमें खुद को पूरी तरह से झोंक नहीं देते, तब तक आप उसे सही मायने में नहीं जान पाएंगे। जब आप जागरूकता के साथ अपनी पसंद और नापसंद से ऊपर उठते हैं, तो यही परिपक्वता है। धरती पर अभी हमारा समय है। हमें समाधान खोजने के लिए तैयार रहना होगा। चीजों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने को तैयार रहना होगा। हम धरती माता की मिट्टी के बच्चे हैं। आइए इसकी रक्षा करें, खुद के लिए और उनके लिए जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के बाद 11वां दिन एकादशी का होता है। अगर आप उस दिन भोजन नहीं करते हैं और सजग रहते हैं, तो आपकी जागरूकता अंदर मुड़ेगी। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है इंसान की बुद्धि, कौशल और योग्यता सचेतन रूप से अभिव्यक्ति पाए। उसके बिना कोई हल नहीं निकलेगा। ध्वनि के आकार और स्पंदनों के प्रति संवेदनशील होने से जीवन में गहराई आती है। जब तक हम अपने वनों को बचाकर नहीं रखते और धरती के बड़े हिस्से को पेड़ पौधों की छांव में नहीं लाते, हमारी खुशहाली और जीवन खतरे में है। चमेली का वो हर फूल जो खिलता है, स्वाभाविक रूप से अद्भुत सुगंध देता है। फिर हर मानव अपनी मानवता को क्यों नहीं उजागर कर सकता है? पानी कोई वस्तु नहीं है, यह जीवन निर्माण की सामग्री है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। जब आप इस बात के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि जीवन बीता जा रहा है, तो आप उसका बेहतरीन उपयोग करेंगे। हर चीज जिसे हम जीवन के रूप में जानते हैं, वह मिट्टी है, समुद्र में मछली तक। मिट्टी को ठीक किए बिना दूसरे सारे मुद्दों को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। आप चीजों के बारे में जितनी ज्यादा राय बनाएंगे, आप जीवन को उतना ही कम जानेंगे और उतना ही कम अनुभव करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।